मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल यही है कि व्यक्ति नाम को पकड़ ले, निरंतर नाम जाप करे, नाम संकीर्तन करे। एक बहुत बड़े संत थे, गंगा किनारे रहा करते थे। कुछ संत उनसे मिलने के लिए जब उनकी कुटिया पर गए, वो संत किसी से मिलते नहीं थे, किसी से नहीं मिलते थे। जब कुछ संतगण उनसे मिलने के लिए गए, उन संत से मिलने का उपाय वो संत जानते थे कि संत का यही लक्षण है कि वो नाम से प्रेम करता है। संत की कुटिया के बाहर वो नाम संकीर्तन करने लगे। जब नाम संकीर्तन हो रहा था, जो कुटिया के अंदर संत थे वो बाहर निकल करके आए। बाहर जब आए, उन्होंने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो? बोले कि कुछ हम उपदेश आपसे श्रवण करना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो संत जी ने एक ही बात कही, कहत हो कहीं जात हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा बीती जात है तीन लोक का मोल। एक बात बता रहा हूं, कोई ढोल बजा के नहीं बोलूंगा, स्पष्ट रूप से ध्यान पूर्वक सुन लो। श्वासा बीती जात है तीन लोक का मोल। ये एक एक श्वास बीत रही है हमारी। जितनी संपत्ति व्यक्ति संसार में आकर के अर्जित करता है, वह संपत्ति के बदले एक श्वास अंतिम समय में डॉक्टर भी हाथ उठा देता है कि अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं अपनी पूरी शक्ति भी लगा दूं तो इस व्यक्ति को बचा नहीं सकता। तीनों लोगों की संपत्ति भी कोई व्यक्ति लगा करके ये कहे कि मुझे एक दो सांसें मिल जाए, तभी वो मिलनी नहीं है। सिकंदर लोदी, जिसने इतना वैभव लूटा, संपत्ति लूटी, जिस समय भारत देश में आया, डांडिया ऋषि का मार्ग रोक दिया। डांडिया ऋषि बड़े क्रोधित हुए, आवाज लगाई, मेरे सामने से हट जा, प्रकाश आने दे। भयभीत हो गया संत की वाणी सुन करके। जो सिकंदर लोदी आज से पहले किसी से डरा नहीं, जाने कितने लोगों की उसने हत्या की, वध किया, क्योंकि बिना विजय प्राप्त किए, किसी को पराजित किए, कोई व्यक्ति प्रसन्नता से तो अपनी संपत्ति देगा नहीं, जीतना पड़ेगा, उसका वध भी करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो सिकंदर लोदी ने इतनी संपत्ति अर्जित की। डांडिया ऋषि ने कहा, जिस संपत्ति के कारण तूने इतनी हत्या की है ना, ये तेरे काम नहीं आएगी, थोड़े दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू अपने मुल्क भी नहीं पहुंच पाएगा, देश भी नहीं पहुंच पाएगा। बोले कोई पहचान बताओ कि मेरी मृत्यु आएगी तो उस समय क्या स्थिति मेरी होगी? तो डांडिया ऋषि ने कहा, तुझे ज्वर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। उसी समय वो अपने देश के लिए निकल पड़ा कि मैं शीघ्रता से अपने देश पहुंच जाऊं, भारत देश में आया हुआ हूं, अपने घर तो पहुंच जाऊं कम से कम। इतनी संपत्ति को लूट करके जब वो अपने लोगों के साथ में जा रहा था, तो रास्ते में ही उसे बुखार चढ़ाया। साथ में व्यक्ति भी चलते थे, खूब उपचार कराया, लेकिन उसका बुखार ठीक नहीं होगा। समझ गया कि मेरा अंतिम समय आ गया है। उसने उसी समय कहा कि मैंने जितनी संपत्ति लूटी उसे मेरे सामने लगा दो, और कहा कि जब मेरी यात्रा निकालो, अंतिम यात्रा, शव यात्रा, तो यही कहते हुए जाना, चला सिकंदर कफन के बाहर, खाली हाथ पसारे। इतनी संपत्ति क्या उसके काम आई? क्या उसे कुछ सांसें मिल गई? कुछ नहीं मिला। क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य हमारे लिए ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है? महापुरुषों के भाव है, श्वास श्वास पे कृष्ण रख, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। प्रत्येक सांस पे हमारी पे राधा नाम, कृष्ण नाम, श्री राम नाम होना चाहिए। एक भी सांस व्यर्थ में ना चली जाए। निरंतर जप करो। कोई पता नहीं कौन सी अंतिम सांस हो जो कृष्ण विमुखता में बिना कृष्ण नाम लिए चली जाए। भागवत जी में यही कहा, अंते नारायण स्मृति, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए, भगवान नाम हमारी जिह्वा पर आ जाए। नाम जिह्वा पर आएगा तभी तो हमारा कल्याण होगा। महाप्रभु जी ने कहा, इस कली काल में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
जो बात 3 बार कह दी जाती है वो पक्की होती है। महाप्रभु जी ने कहा हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम। इस कलयुग में भैया केवल एक नाम ही है जो इस भवसागर से पार ले जाएगा, और कोई उपाय नहीं बताया। कलयुग में कोई व्यक्ति ना तपस्या कर सकता है, ना ही दान पुण्य कर सकता है, कोई साधन उसके द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन नाम संकीर्तन भगवान नाम कितना सरल है। बस जीवा से कह दो राधा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। चलते फिरते लोगों से नमस्कार मत करो, हेलो हाय मत करो, बस राधे राधे बोलो। इस बहाने हमारी जीवा से श्री राधा नाम उच्चारित होगा। यही नाम जब ठाकुर जी कृपा होगी, धीरे धीरे करके प्रत्येक कार्य करते हुए, चलते फिरते उठते बैठते जब ये चलता रहेगा, हमारा पूरा जीवन, जो जीवन का जो लक्ष्य है कि अंतिम समय में भी ठाकुर जी की याद आए, भगवान नाम हमारी जीवा से निकले, वो समय ठाकुर जी की ही कृपा से जब हम सतत जीवन में लाएंगे ना, नियम पूर्वक प्रभात फेरी में आना, नाम संकीर्तन करना। जब हम प्रभात फेरी करके जाते हैं तो थोड़ी देर तक याद आती है ना प्रभात फेरी की, या जैसे कीर्तन हुआ, आज इतने भक्त आए, इसके कारण थोड़ा स्मरण होता है, मन में सोचते हैं, वो नाम मन में गूंजता है। जैसे ही हम नाम गूंजेगा हमारे हृदय में, धीरे धीरे करके वो स्थिति बन जाएगी जो बड़े बड़े संतों की हुई, जिन्होंने नाम को ऐसा पकड़ा कि उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही आप सतत प्रभात फेरी में आते रहें, इसी से सब लोगों का कल्याण है, पूरे संसार का कल्याण करने वाला है नाम संकीर्तन। जय श्री राधे।